हेलो स्टूडेंट एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू फिट एंड फाइन और सभी आप लोग घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, इसमें हमने थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड। किस किसका क्लीवेशन हो रहा था? OH एंड CO बॉन्ड। किसका हो रहा था बेटा? OH एंड CO बॉन्ड का जो क्लीवेशन हो रहा था उसकी रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने देखा था एक रिएक्शन 413 केल्विन पे हुई थी और एक रिएक्शन 443 केल्विन पे हुई थी। जो रिएक्शन 413 केल्विन पे हुई थी उसमें हमने देखा था कि ईथर का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था? ईथर का। लेकिन जो रिएक्शन 443 केल्विन पे हुई थी उसमें हमने देखा था कि एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था। इट मींस एथीन बनी थी उसमें। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसकी जो मैकेनिज्म थी, एथीन के जो फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म थी, हमने उसका डिस्कस किया था बेटा। अब हम उसी के सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो थर्ड की जो केमिकल रिएक्शन थी, जो उसके बाद एट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो रिएक्शन हुई थी, उसके बाद हम सेकंड लेके आए हैं डिहाइड्रोजनेशन। देखो बेटा, एक वर्ड आपको फिर मैं समझा रहा हूं कि यहां पर क्या लिखा है? डिहाइड्रो। इट मींस डी लगे, डी वर्ड आगे लगा हुआ है, सुफिक्स डी यूज हो रहा है। इट मींस यहां से हाइड्रोजन आउट होंगे, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। डी वर्ड यूज हो रहा, ध्यान रखना है। डी वर्ड किसी के भी नाम के आगे लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो बाहर निकलेगा। क्या होगा बेटा? बाहर निकलेगा। देखिएगा कहां पे होती है? द प्रेजेंस ऑफ Cu एंड 573 केल्विन। इस पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोजनेशन। देखो बेटा, इसके बाद हमने इससे पहले लास्ट सेट का रूल पढ़ लिया था हमने। सेट का रूल में मेन जो प्रोडक्ट था, जो मेन एल्कीन बन रही थी, उस मेन एल्कीन का हमने डिस्कस किया था। देखो बेटा, अब हम इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे बारी बारी से। ओके बेटा, देखो CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब हम इसका क्या कराएं? डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन का सेपरेशन होगा। कहां? Cu की प्रेजेंटेशन एट 573 केल्विन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिएगा आप। और क्या बनेगी? जब आपको पता है हाइड्रोजन बाहर होगी, क्या बाहर हो? हाइड्रोजन बाहर हो तो 1 डिग्री तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। 1 डिग्री क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री क्या बनाएगा बेटा? कीटोन। देखो CH3CHO, देखो बेटा, प्लस H2, CH3 CHO और H इस टाइप से है। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, 2 हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एलिमिनेशन, 2 हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट होने से H2 का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजन बाहर होगी और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? 1 डिग्री से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्ड एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्ड कीटोन। अब इसी को हम देखें कीटोन से, सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल से। देखिए बेटा,
1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल की आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड पे चल रहे हैं CH3COH और ये CH3, 2 डिग्री अल्कोहल, इट मींस कार्बन alcoholic carbon attached by to another carbon, alcohol carbon attached to by another 2 carbon, then 2 degree alcohol. Next Cu plus 570 Kelvin टेम्परेचर। जब इस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, इट मींस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये क्या बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्ड कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्ड कीटोन। डिहाइड्रेशन का मतलब जानते हैं आप, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 OH, 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा इसमें ध्यान देने की बात क्या है, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है, इसमें H2O का एलिमिनेशन होता है। ये ध्यान देने की बात है। कैसे, देखो बेटा क्या नहीं होता है, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है। वो डिहाइड्रेशन क्यों नहीं होता, वो रीजन बताएंगे हम आपको। वो रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बन एटम। इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम क्या है, एब्सेंस है। इस कार्बन एटम पे प्रेजेंस है, इस कार्बन एटम पे भी प्रेजेंस है, राइट। अल्कोहल जो कार्बन एटम है उस पे हाइड्रोजन एटम क्या है बेटा, एब्सेंस है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रीजन समझ में आया, ड्यू टू ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्सेंस। जब हाइड्रोजन एटम एब्सेंस है देन नॉट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कंप्लीटेड। ओके बेटा, तो यहां से क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और H2O का सीक्रेशन होगा, H2O का एलिमिनेशन होगा। केल्विन, यहां से तो क्या निकले, OH निकले और यहां से बेटा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी इस वाले कार्बन से, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अगर यदि हम इसको डीपली समझे, यहीं से इसको मैं इसी को कर सकता हूं एनालिसिस। तो बेटा यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और यहां से क्या निकलेगा, OH। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के साथ। क्या बाहर हो जाएगी, H2O। ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ये OH बाहर हो जाएगा। ये कलरफुल आपको दिख रहे होंगे, ये जो कलर वाले दिख रहे हैं ना, समझ में आया बेटा? ओके। चौक CH3 हो जाएगा, CH3OH। 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, अब ये इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, फिर हम चलाएंगे ऑक्सीडेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया और थैंक यू। चलेगा ऑक्सीडेशन, जो रिलेशन था OH और CO का, उसमें थर्ड पॉइंट चलेगा ऑक्सीडेशन। फर्स्ट पॉइंट हुआ था हमारा एट डिफरेंट टेम्परेचर, सेकंड हो गया डिहाइड्रोजनेशन। अब जो थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन।
क्या चलेगा बेटा? अपना थर्ड पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन। अब हमें ऑक्सीडेशन को पढ़ना है। जैसे बेटा हमने देखा था कि जो रिडक्शन रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन हुई थी उसी टाइप से ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होगी ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बिटवीन होगी। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? देखो बेटा ध्यान से देखो, 1 डिग्री अल्कोहल में लेके चलेंगे हम पहले, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो फर्स्ट में तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, एंड नेक्स्ट में क्या बना देगा? ये एसिटिक एसिड। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते जाएंगे तो, और एलिमिनेशन किसका होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम aldehyde and repeat oxidation then form, अगर दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनेगा? then form कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा CH3 CH2OH and elimination of H2। CH2OH क्या कराया बेटा? हमने ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ से क्या निकल जाएगी? सिर्फ हमने बता चुके हैं आपको CH3 फिर एलिमिनेशन ऑफ H2, CH3 CHO क्या निकल गया? CH क्या बन गया? CHO। यहाँ से क्या निकल गया? H2O बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया? H2O और ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगी। अब इसका फिर रिपीटली हम क्या कराएं? ऑक्सीडेशन कराएं। रिपीटली क्या कराएं? ऑक्सीडेशन कराएं। रिपीटली ऑक्सीडेशन कराने से क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। जो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या है बेटा? ये एल्डिहाइड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन से H2O का बाहर H2O आउट हो गया और H2O आउट होने से एल्डिहाइड बना। अब रिपीट इसका ऑक्सीडेशन कराएं या एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ले लें, क्वांटिटी को एक्सेस ले लें, ज़्यादा ले लें तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको पता है फर्स्ट में तो क्या बनाएगा बेटा? फर्स्ट में बनाएगा वो कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन। और सेकंड में क्या बनाएगा? जब रिपीटली उसका ऑक्सीडेशन कराएं तो रिपीट ऑक्सीडेशन कराने से वो क्या बना देगा? एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दो बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दो बनाएगा। ध्यान देखो कैसे। टू डिग्री अल्कोहल फॉर्म ketones and repeat oxidation then form
एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? 2 डिग्री अल्कोहल की। डिस्कस किस पे चल रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो CH3 CHOH CH3। देखिए बेटा, क्या कराएं इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? सिर्फ H2O का एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? H2O का एलिमिनेशन होगा। ये H2O बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर कौन कनेक्टिंग हो जाएगी? एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगी। ये येलो कलर दिखा रखा है, येलो कलर दिख रहा होगा आपको। ये H2O आउट हो जाएगी और क्या बन जाएगा? CH3 C, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी कनेक्टिंग, C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका हम क्या कराएं? रिपीट क्या कराएं? ऑक्सीडेशन कराएं। रिपीट क्या कराएं बेटा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमने कितने मोल ले लिए ऑक्सीजन के? 2 मोल ले लिए। तो क्या क्या बनेगा? देन फॉर्म एसिटिक एसिड, इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। देखिए बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH और उसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मिक एसिड का HCOOH। देखिए अब किस टाइप से बना है, मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं। इधर CH3 3 मोल दे देंगे। देखिए बेटा, CH3 यहां से एक ऑक्सीजन आई, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये टूटा, तो यहां पर कितनी ऑक्सीजन देखूंगा? अलग अलग लिख रहा हूं, हालांकि इनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। CH3 C एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये C डबल OH और HCOOH। ध्यान से देखिएगा, ये जो व्हाइट चौक से जो लिखे गए हैं इनको गोला किया गया, इनको देखिएगा, येलो कलर से गोला किया गया, राउंडेड किए गए, इनको ध्यान दीजिएगा। ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन गया फॉर्मिक एसिड। देखिए बेटा, ध्यान देने की बात क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूं। अब आप ध्यान देंगे 3 डिग्री अल्कोहल पे, इस पे ध्यान देंगे बेटा। 3 डिग्री अल्कोहल पे जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते। वो शो क्यों नहीं करते? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन 3 डिग्री अल्कोहल। राइट, ध्यान रखना इस चीज को। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? भाई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहोगे? क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन 3 डिग्री अल्कोहल कार्बन। ठीक है बेटा, नॉन श्योर रिएक्शन। लेकिन बेटा आपको पता है कुछ कैटलिस्ट टेम्परेचर प्रेशर की प्रेजेंटेशन में तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये 3 डिग्री अल्कोहल जनरली अपनी जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये शो नहीं करता है। दिख रहा है आप सभी को? यहाँ पे जो यहाँ पे लिख देता हूँ किसी का CH3, दिख रहा है सभी को?
दिखा CH3 और ये क्या है OH, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी बेटा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी से। ओके, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी। कौन सी पढ़ेंगे? फोर्थ का नाम क्या है? रिएक्शन ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ड्यू टू लॉन पेयर, रिएक्शन ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ on oxygen atom, oxygen atom of OH group। देखिए बेटा, जो रिएक्शन होगी, ये वाली जो रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन एटम पे क्या प्रेजेंस है? लोन पेयर। देखो बेटा, हम इस चीज को आपके 10th से पेपर लेके चल रहे हैं। आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा एसिड एंड बेस का। तो अकॉर्डिंग टू, हम आरएनएस के अकॉर्डिंग चले, जो साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू आरएनएस H+ जो जिसका हाइड्रोलाइसिस करने से जो H+ देते हैं वो तो होते हैं एसिड, जो OH- देते हैं वो होते हैं बेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू हम लुईस के अकॉर्डिंग चले, जिन पे बेटा Lp प्रेजेंस हो, जिन पे क्या हो? Lp यानी कि लोन पेयर प्रेजेंस हो, और वो लोन पेयर डोनेट करें, तो जो Lp डोनर होते हैं वो होते हैं बेटा बेस, और जो Lp एक्सेप्टर होते हैं या जो गेनर होते हैं वो होते हैं एसिड। अब हम ये कह सकते हैं कि जो OH है उसकी जो नेचर है वो कैसा नेचर का है? बेसिकली नेचर का है, क्षारीय है, बेसिस है ना बेटा। भाई हम बात जिसपे क्या पाई जाती है? Lp प्रेजेंस है। Lp प्रेजेंस का मींस क्या है कि लोन पेयर यानी कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। अब जो लोन पेयर कहाँ है? ऑक्सीजन में पाए जाएंगे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो CH3OH इस टाइप से है। आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मींस क्या है? एक इधर पार्टिसिपेट हो गया, एक इधर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में प्रेजेंट हो, इट मींस 2 Lp प्रेजेंट ऑन OH ग्रुप, O ग्रुप, राइट? देखो बेटा, ध्यान से देखो इस चीज को। कहां गया डिस्टर्ब? अब देखो बेटा, तो ये ध्यान रहेगा किस नेचर का है? OH ग्रुप बेसिकली नेचर का है। जब बेसिकली नेचर का है तो रिएक्शन किससे करेगा? ये एसिड से करेगा। किससे करेगा रिएक्शन? एसिड से। देखिए बेटा, इसमें एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद HX। आपको पता है X हेलोजन ग्रुप का एटम, ठीक है बेटा? हेलोजन ग्रुप का to form ऑक्सोनियम सॉल्ट। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे
आपको पता है ऑक्सीजन एटम पे कैटायन प्रेजेंस हो तो ऑक्सोनियम होता है, और यदि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव या कैटायन हो तो हाइड्रोनियम आयन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो बेटा, CH3 OH कर देते हैं। मैथनॉल ले लिया हमने, ये मैथनॉल का हम क्या कराएं, रिएक्शन कराएं किसके साथ, HCl, किसके साथ, ZHCl, क्योंकि प्रेजेंटेशन में देखो बेटा क्या बनेगा। ये आपको पता है ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखिए इधर, बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। इसके एलपी फॉर्मूले येलो कलर से डोमिनेट करें, ठीक है बेटा। इसको डिनोट किससे कर दिया, येलो कलर डिनोट कर दिया। अब इधर ध्यान दो, HCl, H पे कैटायन, Cl पे एनायन, Cl ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, किसको दे देगा बेटा, हाइड्रोजन। किसको दे देगा, हाइड्रोजन। देखिए क्या बनेगा, CH3O एक आयन की बचेगी, चार्ज कैसा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में कैटायन, और बाहर क्या आ जाएगा, एनायन। क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम साल्ट। साल्ट कैसे बना बेटा, आपको पता है, जो हैलोजन क्या क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका मेन जो वर्क होता है ये साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है, और ये हैलाइड बनाते हैं। देखो बेटा ये लिख लिया आपने। अब हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, एसेंट ऑफ कार्बन चेन एल्कोहल। एसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का बढ़ना इन एल्कोहल। एसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल। एसेंट को हम बोल भी सकते हैं इंक्रीज होना। क्या होना, इंक्रीज होना। देखो बेटा अब इसको हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे चीज को। मिथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। जो मिथेनॉल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, इथेनॉल में। इनकी CH3 से क्या बन जाए, C2H5OH बन जाए। उस चीज को हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो बेटा फर्स्ट में रिएक्शन करवाते हैं हम, CH3OH की किससे करवाई, PCl5 से। ये रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई है ना, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो RX यानी कि एल्किल हैलाइड का लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, और ये क्या बाहर हो जाएगा, POCl3 और HCl। क्या बन गया बेटा, CH3Cl। अब CH3Cl की रिएक्शन किससे कराएं बेटा, KCl से। किससे कराएंगे, KCl से। तो K के साथ कौन बाहर हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, CH3Cl, मेथिल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3Cl।
बेटा ध्यान से देखो एक चीज को, अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा। CH3CN बन गया। अब इसका हमने क्या कराया, रिडक्शन। क्या क्या बेटा, रिडक्शन किया। रिडक्शन किया हमने, कितने हाइड्रोजन ले लिए, 4 हाइड्रोजन ले लिए। अब हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं बेटा इधर। CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड एन है। यहाँ से डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, 2 बॉन्ड क्लीवेज होंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4। तो 2 हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। इट मींस प्राइमरी एंडिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 CH2 NH2। ध्यान से देखो ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन कराएं NaCl से, नाइट्रोसिल क्लोराइड से। किससे रिएक्शन कराएं, CL। किससे रिएक्शन कराएं बेटा, नाइट्रोसिल क्लोराइड से। देखो क्या बनेगा, NaCl है, इसके नीचे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको एनालाइसिस करने के लिए NaCl। क्या बात हो गया, N2 क्या बात हो गया, H2O और Cl कहां जुड़ जाएगी, CH2 के पास। बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। CH3 CH2 के पास कौन आ गई, एक Cl। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन N2 बाहर क्या हो गई, N2 बाहर के लिए माइनस का साइन लगा रहे हैं, और जो L हुआ है उसके लिए प्लस, जैसे ये प्लस का साइन लग रहा है ना, और क्या बाहर हो जाएगा, H2O। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, KOH से। किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा, KOH से। तो आपको पता है इसमें क्या बाहर हो जाएगा, इसमें K के साथ Cl बाहर हो जाएगा। तो इसमें तो KCN से रिएक्शन कराई थी, ये हमने KOH से रिएक्शन कराई है। तो बेटा क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH और क्या बाहर हो गया, KCl। बेटा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को दोबारा समझा रहे हैं। CH3OH हैलाइड से रिएक्शन कर रहे हैं PCl5 से, P और Cl3HCl बन गया। तो CH3Cl की रिएक्शन KCN से कराई, KCl बाहर हो गया, CH3CN बन गया। फिर CH3CN का रिएक्शन कराया, 4 हाइड्रोजन के 2 इसके पास आ गए, कार्बन के पास 2 नाइट्रोजन के पास आ गए, प्राथमिक एमीन बन गई। प्राथमिक एमीन का हमने नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, नाइट्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराने से N2 और H2 बाहर हो गए, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, CH3C2Cl बन गया। एल्किल ग्रुप ये रहा, हैलाइड हाइड्रोजन ये रहा। अब इस एल्किल हैलाइड की हमने KOH से रिएक्शन करा दी। तो KOH से रिएक्शन करें तो एक के साथ Cl बाहर हो गया, CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो गया। अब हम ध्यान से देखेंगे इधर, तो अपने पास तो क्या था, यहाँ तो क्या है, मैथेनॉल है ना बेटा, CH3OH है, लेकिन यहाँ पर क्या बना है, एथेनॉल बना है। क्या बना है, एथेनॉल। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट एक रिएक्शन और करवाएंगे, जिसमें ये तो एसेंट है, वो होगा डिसेंट। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो ही है ये। ओके, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, देखो एक बार फिर। ओके,
तो अब हम पढ़ेंगे क्या, डिसेंट ऑफ सॉरी descent of carbon chain. Ethanol convert into methanol. एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, मेथनॉल में। अब हम इसको धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, CH3CH2OH एथेनॉल है का हमने कराया ऑक्सीडेशन। आपको पता है क्या बाहर होता है, H2O, क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। फिर इसका रिपीट ऑक्सीडेशन कराया, रिपीट क्या कराया, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसका हम क्या कराएं, NH4OH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराएं, इसका रिएक्शन कराएं। तो क्या बनेगी बेटा, एसिटिक अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH4। देखो बेटा, ये हाइड्रोजन, ये OH बाहर हो जाएंगे किस फॉर्म में, H2O फॉर्म में। जब ये O के साथ H बाहर निकल जाएगा तो NH4 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या बन गया, ये निशान वैसे ही परमानेंट का है, CH3COONH4 बन गया बेटा। ध्यान से देखो इस चीज को, एक एक चीज बहुत कीमती है, बहुत समय बहुत बलवान है, और हमारे पास बलवान सब है। ओके, पढ़ रहे हैं। आप देखो बेटा, जब हम अब इसको क्या करें, हीट करें, इसको हम क्या करें, हीट करें। क्या करें बेटा, हीट करें। हीट करने से बनेगा एल्केनामाइड, CH3COONH2। देखिएगा बेटा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन, 4, 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन। हीट करने से क्या बाहर हो गई, H2O बाहर हो गया, और ये H4 था, ये एमीन में कन्वर्ट हो गया और ये एमाइड बन गया। एमाइड कौन सा, एथेन एमाइड। कौन सा एमाइड बन गया बेटा, ये एथेन एमाइड। अब जो ये एथेन एमाइड बना है, इसकी रिएक्शन जो ये एथेन एमाइड बना है, सेम उसी टाइप से करना है हमें, जो ये एथेन एमाइड बना है जैसे हमने उससे करी थी। NaCl से रिएक्शन कराई,
देखिए बेटा क्या है, इसकी रिएक्शन कराई NaCl से, तो CO2 बाहर हो जाएगा और CO2 बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा CH3Cl के साथ। देखो NOCl CO क्या हो गया CO2 N2 ये ऐसे बाहर हो गया, इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, अब इसकी रिएक्शन कराएं KOH के साथ, तो K के साथ कौन बाहर हो जाएगा Cl, और ये क्या हो जाएगा CH3OH, क्या हो जाएगा CH3OH। देखो ध्यान से देखो, वही सेम प्रोसेस वही चलता आ रहा है। N2 बाहर हो गया, CO2 बाहर हो गया, ये Cl यहाँ पर जुड़ गया और ये H2 बाहर हो गया। ठीक है बेटा, इस टाइप से हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। और इसके जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टियों का जो इसमें आप पढ़ेंगे, इसका डिस्टिंक्शन क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करोगे। डिस्टिंक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।